बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज गोला कबाब के पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने चिकन मटन बीफ का पुलाव तो खाया होगा और ये भी आपने ज़रूर खाया होगा। मैं ये नहीं कहती खाया नहीं होगा, मगर आज हम इसको बनाएंगे तो आपने मेरे साथ रहना है। देखते हैं ये कैसे बनता है। जब हम रूटीन से हट के कुछ पकाते हैं ना तो सबको बहुत मज़े का खाना लगता है, तो इसलिए आप भी चिकन और मटन और बीफ के साथ साथ गोला कबाब का भी पुलाव ज़रूर बनाया करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले तो जनाब चिकन को अच्छे से ब्रेस्ट को धो के तो मैंने इसको चॉपर में से निकाल लिया। आप बेशक जहाँ से परचेज़ करेंगे वहाँ से भी इसका कीमा बनवा सकते हैं, मगर बेस्ट यही है कि आप ब्रेस्ट को लें, उसको अच्छे से वॉश करें और अपने चॉपर में इसका कीमा बनाएं। और ये तकरीबन 1 किलो ब्रेस्ट है और ये तकरीबन इसमें मैंने डाला है 1.5 पाव के करीब प्याज। और प्याज को भी मैंने उसमें चॉपर में करके और इसी छलनी में दबा के पानी अच्छे से निकाल लिया। पेस्ट नहीं बनाना, क्रश टाइप करना है हमने इसको, ये याद रखना है आपने। और लहसुन अदरक को भी मैंने कूट लिया है इसका, बिल्कुल मैंने इसको ग्राइंडर में नहीं किया, इसको कूटा है मैंने। और सब्ज़ मिर्चों को भी इस तरह से आपने क्रश सा कर लेना है और ये भी डाल देनी है, क्योंकि पेस्ट का टेस्ट और होता है और क्रश चीज़ों का टेस्ट और होता है। तो इसको जनाब ये चीज़ें हमने डालनी है और उसके बाद मसालों की बारी आ जाएगी। तो मसालों के लिए हमें सबसे पहले तो हम ज़ीरा डालेंगे। इसमें पौना चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है। आप कम कर सकती हैं, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, तो नहीं तो आप थोड़ी मकदार कम कर सकती हैं। उसके बाद जनाब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, और मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाला है 1 किलो में। तो आप भी 1 चम्मच ही अगर डालेंगी तो बहुत परफेक्ट बनेगा। और ये थोड़ा-सा गरम मसाला पिसा हुआ जो हम सबके घरों में मौजूद होता है, जो हम लौंग, दालचीनी, काली मिर्च को पीस के बनाते हैं, इसका तो आप मेरी सारी सिस्टर्स को पता होगा। तो उसके बाद जनाब ये जो मेन चीज़ है ना, इसको नहीं आपने स्किप करना, इसकी मैं आपको नहीं परमिशन दूँगी, आपने कलौंजी ज़रूर डालनी है। कलौंजी से इतना अच्छा सा टेस्ट आता है ना कि ना ही पूछें। कलौंजी आपने ज़रूर ऐड करनी है और साथ-साथ जनाब सब्ज़ धनिया को लें, अच्छे से कूटें और जितना दिल करता है डाल दें, क्योंकि सब्ज़ धनिया तो बहुत ही अच्छा लगता है गोला कबाब के पुलाव में। और इसके जब कबाब बनते हैं ना तो वो बड़े हरे-भरे से बहुत ही लज़ीज़ लगते हैं। तो ये थोड़ा-सा मैंने फ़ैट लिया है, तो ये मटन का फ़ैट था तो ये थोड़ा-सा ऐड किया ताकि खुशबू पुलाव में एक अच्छी-सी आए। तो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डाल लें। तो उसके बाद जनाब करें हाथों से अच्छी-सी मिक्सिंग। तो जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी तो उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। अब हाथों को मैंने लगाया है कुकिंग ऑयल, तो आप भी कुकिंग ऑयल से इसे पहले ग्रीस करें, गोल-सी बॉल बनाएँ। बॉल के बाद जनाब इसके बाद आपके पास अगर कोई तिक्कों वाली सीख है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तिक्कों वाली सीख नहीं है तो आप बच्चों की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं एक अच्छी सी शेप देने के लिए। तो गोल सी पहले बॉल बना लें, फिर इसके ऊपर इस तरह करें और इस तरह इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करें, अपनी मर्ज़ी की शेप दें, गोला कबाब की शेप बनाएं। उसके बाद जनाब इसको रिमूव करें इसमें से। और इसी तरह ही सारे हमने गोला कबाब बनाने हैं। ये बहुत इजीली बन जाते हैं, इसमें कोई इतना वो बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक बात है भी चिकन की, और चिकन के कबाब तो हिलते ही नहीं है। थोड़ा मटन बीफ में थोड़ी सी फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बहुत आसानी से बनते हैं। तो इसलिए आप सब भी इसी तरह जिस तरह मैं बना रही हूँ इस तरह सारे कबाब रेडी कर लें। तो मेरा बार बार दिखाने का मकसद यही है कि आप देख लें कि कितने आराम से कितनी आसानी से बन जाती हैं। आप साइज़ छोटा भी कर सकती हैं और बड़ा भी। फिर जनाब ले एक पैन, उसमें डालें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इन कबाब को फ्राई कर लें। और ये चिकन के कबाब हैं, बहुत जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। बस हमने एक इनको लाइट सा कलर देना है, क्योंकि अभी ये यखनी में भी पकेंगे ना, तो इसलिए ये आपको फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि अंदर से कच्चे हैं या कुछ। बस हमने ना ऊपर से हल्का सा इसको कलर देना है और हमने ना ये निकाल लेने हैं, ताकि एक अच्छी सी शेप कलर इनका आ जाए। तो उसके बाद जनाब ये रेडी हो गए हैं, ये देखें माउथ वाटरिंग है ना। तो इसके बाद हम अब चावलों की तरफ चलते हैं। चावल मैं पहले से भिगो के रख दिए हैं। तो मैं ये कबाबों वाला ही ऑयल यूज़ करूँगी चावल पकाने के लिए, पुलाव के लिए। तो अब हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। आपने भी इस तरह स्टेप वाइज़ चलना है। चावल मैं पहले से भिगो दिए हैं 1 घंटा पहले। तो ये लें जी, इसमें मैंने 2 छोटे-छोटे प्याज़ लिए हैं, तो उसी ऑयल में जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए थे, तो आपने भी वही ऑयल यूज़ करना है। और साबुत गरम मसाला डालें, बादियान का फूल, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा, तो ये आप इसी प्याज़ के साथ ऐड कर दें। तो जब तक प्याज ब्राउन होंगे तो मसाले भी भुन जाएँगे और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आपको तभी पता चल जाएगा कि हमारा पुलाव कितना मज़े का बनने वाला है। ये लीजिए, जब थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इसमें तड़का बनाएँगे, पानी डालेंगे।
तो इसको थोड़ा-सा हिलाए-जुलाएँगे तो उसके बाद जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो अब मैंने तकरीबन 2 चम्मच नमक डाला है, क्योंकि मैंने छोटे 2 बाउल लिए हैं चावलों के, और ये 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और अदरक को पीसा है, 2 अदर टमाटर लिए हैं। ये आपने चीज़ें इसमें डालनी है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थीं, 5 थीं बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें, और ये जनाब थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला फिर से मैंने ऐड किया है, और इसके साथ ही मैंने कबाब ऐड कर देने हैं। क्योंकि अगर कबाब हम बाद में ऐड करेंगे तो उनका जायका खुशबू पुलाव में नहीं आएगी। तो इसलिए आपने इस स्टेज पे आके कबाब भी ऐड कर देने हैं, और बाद में इनकी अब हम यखनी बनाएँगे। मैंने तकरीबन 2 बाउल चावल लिए थे, तो इसलिए मैं 3 बाउल पानी डाला है इसमें। तो चावल तकरीबन पहले से ये भीगे हुए हैं, तो जब ये इसमें उबाल आ जाए चावलों में तो आपने जनाब चावल ऐड कर देने हैं। और इनको ज़्यादा, ये कड़ी पत्ता मैंने डाला है इसमें, तो इस तेज़पात सॉरी मैंने डाला है, तो इसको ज़्यादा हिलाने-जलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके टूटने का डर है, तो हम बस इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो जब 5 मिनट हो जाएँगे ना, तो हमने फिर उसके बाद देखना है, 5 मिनट बाद ढक्कन उठा के ऑलमोस्ट पानी ना ड्राई होने वाला होगा। तो जनाब उसके बाद तो अभी थोड़ा-सा पानी बाकी है, तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा ढक देंगे। तो अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और जब तकरीबन तकरीबन पानी खुश्क हो गया है, और जब हम चावलों को दम देते हैं ना, तो पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना चाहिए, फिर ना चावल बहुत सूखे-सूखे से बनते हैं। तो जब ऐसे थोड़ा-थोड़ा हो पानी, तो तभी हमें दम लगा देना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला डाला है ऊपर से, ताकि एक अच्छी-सी पुलाव की खुशबू आए। तो ये माशाल्लाह से गोला कबाब बहुत अच्छी शक्ल, बहुत खुशबुओं वाले रेडी है पुलाव। अब हम इसको दम लगाएँगे। तो अभी एक बार हम थोड़ा-सा और इसको चेक कर लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल हो चुका है। तो ये ले जी जनाब, चावल तो हमारे माशाल्लाह से बहुत ही लज़ीज़ बन चुके हैं। तो अब आ गया टाइम खाने का और सर्व करने का। तो कोशिश कर रही हूँ जाते-जाते आपको भी दिखा दूँ कि ये गोला कबाब पुलाव कितना ही लज़ीज़ बना है। और आप नमक मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरी जो रेसिपी है, ये हर चीज़ तकरीबन नॉर्मल नॉर्मल परफेक्ट की है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइस वाला नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा-सा मतलब रेड मिर्ची ऐड कर सकते हैं, काली मिर्ची और पीस के ऐड कर सकते हैं, तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से। मगर माशाल्लाह ये बहुत ही लज़ीज़ बनता है, कि हर चीज़ परफेक्ट सी हो तो बहुत लज़ीज़। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बताऊँ, ताकि सब मेरी सिस्टर्स भी ये गोला कबाब पुलाव घर में बना सकें, क्योंकि ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। समटाइम हम वेट करते रहते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो फिर हम ऐसी चीज़ें खाएंगे, मगर मेरे ख्याल में जितनी अच्छी हम घर में बना सकते हैं, साफ़ तरीके से हाइजीन का ख्याल करके, तो कोई भी नहीं कर सकता। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को बाहर खाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती, बच्चों को शौक़ होता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने बच्चों को घर में हेल्दी तरीके से बना के दें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना, और कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।